चारा घोटाला से जुड़े 5वें मामले यानी डोरंडा ट्रेजरी से जो अवैध निकासी का मामला था, उसमें लालू प्रसाद यादव को सोमवार के दिन रांची की सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाए जाने के बाद अब लगभग 24 घंटे का वक्त जो है वो पूरा होने वाला है। ऐसे में सभी लोगों को, ख़ासतौर पे लालू यादव के जो चाहने वाले हैं, लालू यादव के पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इन सबको इस बात का इंतज़ार है कि लालू यादव की जमानत या फिर उनकी रिहाई को लेकर के वकीलों की टीम क्या कर रही है। दरअसल ये जो खबर आपको हम बताने बैठे हैं वो लालू यादव से जुड़ी हुई है और लालू यादव को कैसे जेल से बाहर लाया जाए इसकी तैयारी उनके वकील कर रहे हैं। वकीलों की टीम सबसे पहले आज जो फैसला कल आया था, रांची की जो सीबीआई की विशेष अदालत है रांची स्थित, जज एसके शशि हैं जिन्होंने कल सज़ा सुनाई थी 5 साल की, और उनके आदेश की कॉपी जो है वकील जो हैं वो अभी चूँकि कोर्ट खुला है तो थोड़ी देर पहले, तो ये सबसे पहली कोशिश ये है कि ऑर्डर कॉपी जो है वो निकाल ली जाए। जैसे ही ऑर्डर कॉपी सामने आएगी वकीलों की टीम बैठेगी और उसके बाद निचली अदालत के फैसले को, मतलब सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। पहला जो कदम होगा वो हाई कोर्ट में उस आदेश को चुनौती देने का होगा और उसके बाद जब वो पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो लालू प्रसाद यादव की बेल के लिए, उनकी जमानत के लिए जो अर्जी है वो लगाई जाएगी। तो पहला जो प्रयास है वो ये है कि हाई कोर्ट के अंदर ये बात आ जाए कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के वकील जो है वो अपील करेंगे। लालू प्रसाद यादव के जो वकील हैं प्रभात कुमार, उन्होंने कल ही इस बात के संकेत दिए थे, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। तो फिलहाल ऑर्डर कॉपी जो है वो निकालने की तैयारी हो रही है। जैसे ही ऑर्डर कॉपी आएगा उसके बाद आगे ड्राफ्ट किया जाएगा नए सिरे से हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट में जो दूसरे वकील हैं वो भी जुड़ेंगे इस मामले में। लालू यादव से जुड़े अलग अलग जो केसेस रहे हैं चारा घोटाले में, उसमें बड़े बड़े वकीलों ने उनकी पैरवी की है और दिल्ली से भी बड़े वकील आए हैं उनकी पैरवी करने के लिए। तो फिलहाल लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में है। हालांकि उनकी सेहत में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, थोड़ा तनाव कल उनको था, लेकिन चूँकि 5 साल की सज़ा हुई तो उनके वकील ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं लालू यादव को, या बताने की कोशिश उन्होंने पहले करी है कि ऐसी स्थिति में जब 5 साल की सज़ा हुई है लालू यादव को, तो आधी सज़ा यानी 2.5 साल की सज़ा उन्होंने पूरी कर रखी है। तो इस ग्राउंड पे आगे जब वो बेल पिटीशन फाइल करेंगे तो इस ग्राउंड पे उनको जमानत मिल जाएगी। आपको बताना जरूरी है कि लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले के जो अलग अलग केसेस रहे हैं उसमें ये जो फैसला आया वो फैसला 5वां केस से जुड़ा हुआ था, मतलब डोरंडा ट्रेजरी से निकासी का मामला था इसमें, और ये सबसे बड़ी राशि की अवैध निकासी का आरोप लालू यादव पर था जो दोष सिद्ध हुआ, बाकी आरोपियों पर भी सिद्ध हुआ और उसके बाद उनको सज़ा सुनाई गई। इसके पहले लालू यादव को किन किन मामलों में सज़ा सुनाई गई है आपको एक एक करके बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला जो केस था वो चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी का था, जिसमें 37.7 करोड़ रुपए निकासी की गई थी और इस मामले में भी लालू यादव को 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। दूसरा केस जो था वो देवघर कोषागार से अवैध निकासी का था, 84.53 लाख रुपए का, और इस मामले में लालू यादव को 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी। चाईबासा ट्रेजरी से निकासी का एक दूसरा केस भी था, इसमें भी लालू यादव को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। दुमका ट्रेजरी से जो निकासी हुई थी वो 3 करोड़ 13 लाख रुपए की निकासी थी और इसमें लालू यादव को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तो लालू यादव को मैक्सिमम जो उनका कन्विक्शन हुआ है वो 7 साल का हुआ है और 3.5 साल की अवधि उन्होंने जेल में गुजारी है। उस सज़ा या तो ट्रायल चल रहा था उस दौर में, और या तो ट्रायल पूरा होने के बाद जब सज़ा का ऐलान हुआ तो, और जब 3.5 साल से ज़्यादा की अवधि उन्होंने गुजारी है, 3.5 साल का वक्त पूरा किया है, तो लालू यादव की तरफ से रांची हाई कोर्ट में इसी को आधार बनाते हुए बेल पिटीशन फाइल किया गया था और इस बेल पिटीशन के ऊपर हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी थी इसी आधार पे कि लालू यादव ने 3.5 साल, मतलब आधी सजा जो है वो काट ली है जेल के अंदर। अब रही बात डोरंडा ट्रेजरी वाले मामले में, तो डोरंडा ट्रेजरी वाले मामले में भी
वकीलों का यह तर्क है, जो तैयारी वो कर रहे हैं बेल पिटीशन के लिए, कि चूंकि इस मामले में जब चार्जशीट किया गया और चार्जशीट करने के बाद लालू यादव को, चूंकि वो जेल में ही थे, तो 2.5 साल की अवधि जेल में लालू यादव ने गुजारी है, तो इस लिहाज से वो तर्क रखेंगे कोर्ट के सामने। लेकिन पहली तैयारी क्या है? पहली तैयारी है हाई कोर्ट में जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट निचली अदालत का जो फैसला कल आया है उसको चुनौती देना, और ये याचिका जो है वो सबसे पहले दायर करने की तैयारी जो है इस वक्त चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लालू यादव के खिलाफ, लालू यादव के वकील या बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो तो उनको बाहर लाना चाहते हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष मतलब जो सीबीआई है, सीबीआई इस पूरे मामले में क्या कर रही है? देखिए, सीबीआई ने पहले ही लालू यादव के खिलाफ जो देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला था उसमें लालू यादव को केवल 3 साल की सजा मिली थी, तो वहां पर उन्होंने ये करके रखा हुआ है कि उसको एक अपील उन्होंने की है कि सजा बढ़ाई जाए लालू यादव को, क्योंकि लालू यादव को बाकी मामलों में 5 साल और 7 साल की सजा मिली है, तो देवघर वाले मामले में उनको 3 साल की सजा कम है। इसका तर्क देते हुए सीबीआई हाई कोर्ट में गई थी और सीबीआई की तरफ से जो याचिका मतलब अपील की गई उस पर भी सुनवाई लंबित है। तो ये एक स्थिति हो सकती है कि जब डोरंडा वाले मामले में, जिसमें कल फैसला आया, लालू के खिलाफ सजा का ऐलान हुआ, उस मामले में लालू जैसे ही जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, वैसे ही सीबीआई भी उसमें मूवमेंट बढ़ाएगी और सीबीआई कहेगी कि देवघर वाले मामले में सजा कम हुई थी, तो वो जो उनकी तरफ से अपील है उस अपील पे भी सुनवाई की जाए। मतलब ये आप समझ लीजिए कि अब रांची की जो निचली अदालत है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की, वहाँ अब लालू के मामलों में बहुत सुनवाई, चारा घोटाले के मामलों में नहीं होनी है। अब अपील या अब जो पूरा फोकस होगा वो रांची की हाई कोर्ट में होगा, वहाँ अपील होंगे दोनों पक्षों की तरफ से। सीबीआई सजा बढ़ाने के लिए एक दूसरे मामले में पहले अपील कर चुकी है, तो वहाँ वो फोकस करेगी। लालू यादव की तरफ से निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी जाएगी, तो वहाँ उनके वकीलों का फोकस होगा। कुल मिलाकर के ये कानूनी लड़ाई अभी चलेगी। तो ये बड़ी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि लालू यादव बाहर कब आएंगे, लेकिन वकीलों ने तैयारी शुरू की है। वकील अपने अपने हिसाब से कानूनी पक्ष पहलू को समझते हुए एक याचिका ड्राफ्ट करेंगे अपील की, और उसके बाद जब वो कोर्ट में मूव करेंगे तो कोर्ट का क्या रुख रहता है ये देखना होगा। और लेकिन हाँ, तैयारी चल रही है और लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग भी और जो उनके नज़दीकी हैं वो लगातार बड़े वकीलों के संपर्क में हैं। तो जो भी अपडेट आगे आएगा लालू यादव से जुड़ा हुआ वो भी आपको बताएंगे। और हमारी खबर आपको कैसी लगी फर्स्ट बिहार पे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं।